ए मेरे शागिर्द बताओ, तुम्हारी जेब में कुछ है? जी, मेरी जेब में 2 दिरहम है। इंसान के दिल में एक ऐसी आग छुपी होती है जो बाहर से नजर नहीं आती, मगर जब इम्तिहान का वक्त आता है तो यही आग सब कुछ जला देती है। आज से हजारों साल पहले एक नबी के शागिर्द ने सिर्फ एक रोटी के लिए झूठ बोला और उसी एक रोटी ने 4 इंसानों की जान ले ली। सोने की ईंटें मिली मगर किसी को नसीब ना हुई। और इसी दुनिया में एक और शख्स था जिसने भरे दरबार में खलीफा को डांट दिया, सबके सामने नसीहत की, मगर जब उसका इम्तिहान लिया गया तो पता चला कि उसकी नियत में खुदा नहीं बल्कि दुनिया बसी हुई थी। उसका अंजाम क्या हुआ? तलवार की धार। लालच इंसान को कहाँ ले जाती है? झूठ कैसे इंसान की रूह को खोखला कर देता है? और बगैर इखलास के नेकी का क्या अंजाम होता है? आज की यह वीडियो आपके दिल को हिलाकर रख देगी। रिवायत में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर एक तवील सफर पर रवाना हुए। यह कोई शाही काफिला नहीं था, ना कोई हुजूम था, बस एक खुदा का नबी और उसके साथ चलता हुआ एक आम इंसान जिसके दिल में अकीदत भी थी और आजमाइश भी। सफर के दौरान जब एक मुकाम पर रुके तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने निहायत सादगी के साथ अपने शागिर्द की तरफ देखा और एक मुख्तसर सा सवाल किया। ऐसा सवाल जो बज़ाहिर महज ज़रूरत से जुड़ा हुआ था, मगर आगे चलकर इसी सवाल के साए पूरे सफर पर फैलने वाले थे। ए मेरे शागिर्द बताओ, तुम्हारी जेब में कुछ है? जी, मेरी जेब में 2 दिरहम है। यह वो ज़माना था जब चंद दिरहम पूरे दिन की खुराक और कई ज़रूरियात का सामान होते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब में हाथ डाला, 1 दिरहम निकाला और शागिर्द की तरफ बढ़ाते हुए फरमाया कि यह 3 दिरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, वहां जाकर 3 दिरहम की रोटियां ले आओ। यह एक मामूली सा हुक्म था, ना इसमें कोई सख्ती थी ना कोई पेचीदगी। मगर बाज औकात इंसान का असल इम्तिहान बड़ी बातों में नहीं बल्कि इन्हीं छोटे छोटे मौकों में खामोशी से शुरू हो जाता है। शागिर्द फौरन रवाना हो गया, करीब की आबादी तक पहुंचा, 3 दिरहम दिए और 3 ताज़ा रोटियां ले लीं। वापसी का सफर शुरू हुआ। रास्ता वही था मगर इस बार कदमों के साथ सोचें भी चल रही थीं। वह दिल ही दिल में हिसाब लगाने लगा कि 1 दिरहम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का था, 2 दिरहम मेरे थे और रोटियां 3 हैं, तो फिर तकसीम कैसे होगी? यही सोच आहिस्ता आहिस्ता एक दलील में बदली और दलील एक फैसले की तरफ बढ़ने लगी। उसने खुद को समझाया कि अगर आधी रोटियां मुझे ही मिलनी हैं तो एक रोटी अभी खा लेने में आखिर हर्ज क्या है। यूं एक लम्हा आया जब रास्ते की तन्हाई में उसने एक रोटी खा ली और 2 रोटियां हाथ में लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वापस चल पड़ा। उस वक्त कोई ना जानता था कि यह एक छोटा सा अमल आगे चलकर किस अंजाम तक पहुंचेगा। ना ही शागिर्द के ज़हन में कोई बड़ा खौफ था, बस एक मामूली सी बात थी, या शायद ऐसा ही महसूस हो रहा था। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और शागिर्द वापस अपने सफर पर चले, एक लम्हे के लिए वह रुके। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक रोटी उठाई और वह भी अपनी आजिज़ाना मुस्कुराहट के साथ और शागिर्द की तरफ देखते हुए पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थीं। शागिर्द ने जो अभी भी अपने दिल में छुपी हुई फिक्र और हिसाब के बीच उलझा हुआ था, बेदिली से जवाब दिया कि 2 रोटियां मिली थीं, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। यह छोटी सी बात दरअसल एक खामोश इम्तिहान थी, क्योंकि दिल के अंदर छुपी हकीकत अब भी उस लम्हे का इंतजार कर रही थी कि कब बाहर आएगी। फिर वह दोनों रास्ते में बढ़ते गए और सामने एक वादी के किनारे एक वसीर दरिया आ गया। शागिर्द हैरान और परेशान होकर बोल उठा कि ए अल्लाह के नबी, हम इस दरिया को कैसे पार करेंगे? यहाँ तो कोई कश्ती नहीं, ना ही कोई रास्ता है।
यहाँ वो लम्हा था जब एक आम इंसान के दिल में खौफ छा जाता है और वह समझने लगता है कि सब कुछ रुक गया। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत ऐसे लम्हों में भी रोशनी की मानिंद जलवागर होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने निहायत आराम और सुकून से फरमाया कि घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा, तुम मेरी इबा का दामन पकड़कर मेरे पीछे चलो, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। और फिर वो लम्हा आया जो अक्लो मंतिक के लिए नाकाबिल यकीन था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कदम दरिया में रखा, शागिर्द ने उनका दामन थाम लिया और अल्लाह के हुक्म से यह दरिया ऐसे पार हो गया कि ना हज़रत के पाँव गीले हुए ना शागिर्द के, बल्कि दोनों बगैर किसी रुकावट के साहिल पर पहुंच गए। शागिर्द हैरत और खौफ के मिले जुले एहसास के साथ कहने लगा कि मेरी हजारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब एजाज नबी पहले कभी मबऊस नहीं हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर वो सवाल दोहराया जो पहले भी शागिर्द के दिल में घूम रहा था कि यह मोजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ। शागिर्द ने आजिज़ी से जवाब दिया कि जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जैसे चेहरे पर सुकून के साथ उसके दिल और ज़मीर पर एक और छोटा सा इम्तिहान दिया। फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो गया है तो मुझे बताओ रोटियां कितनी थीं। शागिर्द ने फौरन जवाब दिया कि हज़रत रोटियां बस 2 ही थीं। जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके शागिर्द ने सफ़र जारी रखा, रास्ता एक सब्ज़ाज़ार की तरफ मुड़ गया जहां ज़मीन नरम और नमी से भरी हुई थी और हवा में कुदरत की खुशबू घुल रही थी। आसमान नीला और रोशन था और दूर कहीं हिरनों का एक गिला आज़ादाना घूम रहा था। यह मंजर न सिर्फ आंखों को खुश कर रहा था बल्कि दिल में खामोश हैरत भी पैदा कर रहा था। शागिर्द के दिल में खौफ और तजस्सुस के मिले जुले जज्बात जाग रहे थे। यह पहला मौका था जब वह कुदरत और नबी के मोजज़े दोनों को एक साथ महसूस कर रहा था। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन की तरफ इशारा किया और वह हिरन जैसे कोई कुदरती फरमाबरदारी सीख चुका हो, फौरन उनकी तरफ आ गया। शागिर्द की आंखें फैल गईं, दिल धड़क रहा था। उसने सोचा कि यह कैसे मुमकिन है? यह हैवान इंसान के हुक्म पर ऐसे कैसे हरकत कर सकता है? लेकिन हज़रत की मुस्कुराहट और सुकून ने शागिर्द के दिल को थोड़ा सा इत्मीनान दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर हिरन को ज़िबा किया, एक आम सा अमल, लेकिन शागिर्द के लिए यह लम्हा इतना संजीदा था जितना कोई पहली बार मोजज़ा देख रहा हो। पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गोश्त खाकर खुद को तवानाई हासिल कर रहे थे, फिर शागिर्द को भी खिलाया। यह सादा सा अमल जाहिर कर रहा था कि नबी का मोजज़ा हमेशा सिर्फ बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि छोटे छोटे अमल में भी पोशीदा होता है। और फिर वो लम्हा आया जो शागिर्द की आंखों के सामने एक ऐसा मोजज़ा लेकर आया कि अक्ल हैरान रह गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरन की खाल पर अपनी हल्की सी ठोकर मारी और फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? वो हिरन जो अभी चंद लम्हे पहले ज़िबा हो चुका था, अब दोबारा जिंदा हो गया। चौकरिया भरता हुआ दूसरे हिरनों की तरफ दौड़ गया और शागिर्द की आंखों में हैरत के साथ एक नूरानी सुकून भी छा गया। शागिर्द ने अपनी जुबान से आजिज़ी और हैरत के साथ कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लिम अता फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर वो सवाल दोहराया जो सफ़र में बार बार शागिर्द के दिल को झंझोड़ रहा था कि यह मोजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ। शागिर्द ने झिझक और आजिज़ी के साथ जवाब दिया कि ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से 2 गुना हो चुका है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर बारीकी से शागिर्द के दिल को जांचते हुए पूछा कि फिर बताओ कि रोटियां कितनी थीं। शागिर्द ने फौरन जवाब दिया कि हज़रत रोटियां 2 ही थीं। बदनसीब शागिर्द ने इस सफ़र में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कदमकदम पर ऐसे मोजज़े देखे कि अक्ल भी हैरान हो जाए और दिल में खौफ और मोहब्बत दोनों उतर आए।
दरख्तों के साए, पानी की चमक, दरिया के पार होने का एजाज, हिरन का ज़िबा होना और दोबारा जिंदा होना, यह सब लम्हे ऐसे थे जैसे हर कदम पर दुनिया और कुदरत के राज खुल रहे हों। मगर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्द से वही सवाल पूछा कि फिर बताओ कि रोटियां कितनी थीं, तो एक हैरतंगेज लम्हा आया। शागिर्द ने फौरन जवाब देने की बजाय झूठ बोल दिया कि हजरत रोटियां दो ही थीं। यहाँ गौर करने की बात है कि चंद लम्हे पहले उसने मोजज़ात देखे, अल्लाह के करम को देखा, दिल के अंदर नूर महसूस किया, फिर भी वह अपनी झूठी सी खुदगर्जी या लालच की वजह से सच्चाई छुपा बैठा। यह वह लम्हा है जहां इंसानी दिल की आंखें अंधी हो जाती हैं, जहां इंसान हकीकत के सामने भी नजर नहीं आता और छोटे से मौका या आजमाइश में अपने आमाल को छुपाने लगता है। यह एक खामोश तनकीद है उन लोगों के लिए जो हैरतंगेज मौके, इल्म या हिदायत देखकर भी दिल के अंदर छुपी हकीकत और सच्चाई को नहीं अपनाते। शागिर्द के झूठ ने एक और सबक दिया कि इंसानी दिल कभी कभी रोशनी देखकर भी अंधा हो सकता है और इंसान अपनी आंखें हकीकत की तरफ बंद कर लेता है, चाहे हालात कितने ही वाज़ेह क्यों ना हों। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और शागिर्द दोनों रास्ते पर चलते जा रहे थे और जैसे ही वह एक पहाड़ी के दामन के करीब पहुंचे, उनकी नजर एक अजीबोगरीब मंजर पर पड़ी। जमीन पर धूप में चमकती हुई 3 सोने की ईंटें पड़ी थीं। यह मंजर जैसे किस्मत और आजमाइश दोनों को सामने लाया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्द की तरफ देखा और फरमाया कि एक ईंट मेरी है, एक ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई। यह सुनते ही शागिर्द के दिल में अचानक शर्मिंदगी और खौफ जाग उठा। वो शर्मिंदगी में सर झुकाए बोला कि हजरत तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। शागिर्द के दिल का तजाद और लालच वाज़ेह हो गया। एक तरफ ईमान और मोहब्बत, दूसरी तरफ अपनी छोटी सी ख्वाहिश और लालच जो अभी तक छुपी हुई थी, अब मंजरे आम पर आ गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो शागिर्द छोड़ दिया और फरमाया कि तीनों ईंटें तुम ले जाओ। यह अमल इंसानी फितरत और नबी की हिकमत को जाहिर करता है। वह लालच को बुरा कहने की बजाय शागिर्द को अपने अमाल का जिम्मेदार खुद बनाने का मौका दे रहे थे। वो लालची शागिर्द सोने की ईंटों के पास बैठा, गहरी सोच में डूबा हुआ था कि इन ईंटों को अकेला कैसे उठाकर ले जाएं। दिल में खुशी भी थी, खौफ भी और एक अजीब सी बेचैनी भी। उसी लम्हे कुदरत का एक और मंजर उसके सामने आया। रास्ते से 3 डाकू गुजरे। उनकी नजरें जब उन चमकती हुई सोने की ईंटों पर पड़ी तो उनके कदम वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि एक शख्स अकेला बैठा है और उसके पास सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। लालच फौरन उनके दिलों में भी जाग उठा। उन्होंने शागिर्द को कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं, हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आएगी। लेकिन इत्तेफाक यह था कि वह तीनों भूखे थे। चुनाचे उन्होंने आपस में मशवरा किया कि पहले कुछ खाने का इंतजाम किया जाए। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि करीब ही आबादी है, तुम वहां से रोटियां ले आओ, फिर हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। वो तीसरा साथी रोटियां लेने के लिए रवाना हुआ। लेकिन यहाँ फिर इंसानी दिल की गहराइयों से लालच ने सर उठाया। वो रास्ते भर सोचता रहा कि अगर रोटियों में मैं जहर मिला दूं तो मेरे दोनों साथी मर जाएंगे और तीनों सोने की ईंटें सिर्फ मेरी हो जाएंगी। चुनाचे उसने रोटियों में जहर मिला दिया और खुशी खुशी वापस पलटा, दिल में दौलत के ख्वाब लिए हुए। उधर उसके पीछे वह दोनों डाकू भी खामोश न बैठे थे। उन्होंने भी आपस में सरगोशी की कि अगर हम अपने उस साथी को कत्ल कर दें तो फिर तीनों ईंटों की बजाय हर एक को 1.5 ईंट मिलेगी। यूं तीनों तरफ साजिश मुकम्मल हो चुकी थी और तीनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे।
जब वह तीसरा साथी जहरालूद रोटियां लेकर वापस पहुंचा तो उसके दोनों साथियों ने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद वह मुतमईन होकर बैठ गए, यह सोचते हुए कि अब खतरा खत्म हो चुका है। उन्होंने रोटियां खा लीं, लेकिन वह नहीं जानते थे कि इन्हीं रोटियों में जहर मिला हुआ है। चंद ही लम्हों में वह दोनों भी जहर के असर से दम तोड़ गए। यूं सोने की 3 ईंटें वहीं की वहीं पड़ी रह गईं और 4 लाशें जमीन पर बिखरी हुई थीं। कुछ देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी रास्ते से वापस गुजरे। आपने देखा कि ईंटें ज्यों की त्यों पड़ी हैं और उनके आसपास लाशों का होलनाक मंजर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहरी ठंडी सांस भरी और निहायत दर्द भरे लहजे में फरमाया कि दुनिया अपने चाहने वालों के साथ ऐसा ही सुलूक करती है। यह वाकया हमें सिखाता है कि लालच की आग इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और जो दुनिया को अपना मकसद बना ले, दुनिया उसे बर्बाद कर देती है। इसी तरह का एक और मशहूर वाकया अबू फजल रबी के वालिद से मरवी है, जो दौलत और इखलास की कमी का एक और इबरतनाक सबक पेश करता है। एक मर्तबा खलीफा मंसूर ने मिंबर पर चढ़कर खुतबा देना शुरू किया। लोगों को बुरी बातों से बाज रहने और आमाले सालेहा की तरगीब दिलाई। खुतबा देते हुए उसकी आवाज भर आई, फिर जोर जोर से रोने लगा। इसी दौरान मजमे में से एक शख्स खड़ा हुआ और बड़े जुर्रतमंदाना अंदाज में गरज कर कहा कि ए नसीहत करने वाले, ऐसी बातों की नसीहत कर जिन पर तू खुद भी अमल करे और ऐसी बातों से लोगों को मना कर जिनसे तू खुद भी बचता है। सबसे पहले इंसान को अपनी इस्लाह करनी चाहिए, फिर दूसरों को नसीहत करनी चाहिए। लिहाजा पहले तू अपनी इस्लाह कर, फिर दूसरों को नसीहत करना। भरे मजमे में खलीफा मंसूर उस शख्स की ये गुफ्तगू सुनकर खामोश हो गया। कुछ देर बाद अपने मुशीर खास से कहा कि इस शख्स को यहाँ से ले जाओ। चुनाचे उस शख्स को वहां से दूर ले जाया गया। खलीफा मंसूर ने दोबारा खुतबा शुरू किया, फिर नमाज पढ़ी और अपने महल की तरफ आया और अपने मुशीर खास को बुलाकर पूछा कि वह शख्स कहाँ है। अर्ज की कि उसको कैद में डाल दिया गया है। खलीफा मंसूर ने कहा कि उसे ढील दो, उसके साथ नरमी से पेश आओ, फिर उसे मालो दौलत का लालच दो। अगर वह इन तमाम बातों से एराज करे और मालो दौलत की तरफ तवज्जो ना दे तो वह शख्स मुखलिस है और उसने इस्लाह की नियत से मुझे दौराने खुतबा टोका होगा और वह मेरी भलाई का ख्वाहा होगा। अगर मालो दौलत की तरफ रागिब हो और दुनियावी नेमतें देखकर खुश हो जाए तो फिर वह अपनी इस दावत में मुखलिस नहीं, बल्कि उसका भरे दरबार में खलीफा को डांटना इस बात की दलालत करता है कि इस दावत के जरिए वह अपना रोब जमाना चाहता है। वह दुनियावी माल का हरीस है और खुलफा पर तानोतशनी करना उसकी आदत है। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे दर्दनाक सजा दूंगा। जाओ और जाकर उसे आजमाओ। मुशीर चला गया और उस शख्स को अपने घर नाश्ते की दावत दी। अनवाओ अक़साम के खाने चुने गए, खूब पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतिमाम किया गया। जब वो शख्स वहां पहुंचा तो मुशीर ने उससे पूछा कि तुझे किस चीज ने इस बात पर उभारा कि तू भरे दरबार में खलीफा को सरजनिश करे और लोगों के सामने उसे इतने सख्त कलमात से नसीहत करे। तो उसने कहा कि यह मुझ पर अल्लाह की जानिब से हक था जिसे मैंने अदा किया, बस मैंने जो किया दुरुस्त किया। यह सुनकर मुशीर ने कहा कि आओ, हमने तुम्हारे लिए दावत का एहतिमाम किया है, हमारी दावत कबूल करो और हमारे साथ खाना खाओ। वह कहने लगा कि मुझे तुम्हारी दावत की कोई हाजत नहीं। मुशीर बोला कि अगर तुम्हारी नियत अच्छी है तो हमारी दावत कबूल करने में क्या हर्ज है। आओ देखो, तुम्हारे सामने अनवाओ अक़साम के खाने मौजूद हैं। जब उस शख्स ने तरह तरह के खाने देखे तो उससे रहा ना गया और उसने खूब सैर होकर खाना खाया। फिर मुशीर ने उसे वापस भेज दिया।
कुछ दिनों बाद दोबारा मुशीर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि ऐ शख्स, खलीफा तुम्हारे मामले को भूल चुका है और तुम अभी तक कैद में हो। मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक लौंडी दे दूं जो तुम्हारी खिदमत करे और तुम उससे तस्कीन हासिल करो। इस पर वह शख्स लालच में आ गया और कहने लगा कि अगर ऐसा हो जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। चुनाचे उसको लौंडी भी दे दी गई और उसे अच्छा खाना भी दिया जाने लगा। कुछ दिन बाद मुशीर ने उससे कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं खलीफा की बारगाह में अर्ज करूं कि वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए कुछ रोजमर्रा के खर्च का बंदोबस्त कर दे। तो वह लालची शख्स कहने लगा कि यह तो आपका बड़ा एहसान होगा। चुनाचे इसके लिए और उसके घर वालों के लिए रोजमर्रा के खर्च का इंतजाम कर दिया गया। दिन गुजरते रहे। एक दिन मुशीर उस शख्स के पास आया और कहा कि ऐ शख्स, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूं। अगर तुम चाहो तो एक ऐसी राह तुम्हें बताता हूं जिसके जरिए तुम खलीफा का कुर्ब हासिल कर सकते हो। उस शख्स ने बेताब होकर कहा कि जल्दी बताओ, वह कौन सा तरीका है जिसके जरिए मुझे दरबार शाही में कोई मुकाम मिल जाए और मैं खलीफा का मुकर्रब बन जाऊं। मुशीर ने कहा कि मैं तुम्हें मुहतसिब मुकर्रर करता हूं। तुम जहां भी खिलाफेशरा काम होता देखो उसे बंद कर दो। जहां कहीं जुल्म हो रहा हो, जालिमों को सजा दो। आज से तुम भी सरकारी ओहदेदारों में शामिल हो जाओ और अपना काम संभालो। लोगों को नाजायज उमूर से रोको और अच्छी बातों का हुक्म दो। यह सुनकर उस लालची शख्स की खुशी की इंतहा न रही। इसी तरह उसका तकरीबन 1 महीना गुजर गया। मुशीर खलीफा मंसूर के पास आया और उससे कहा कि हुजूर, मैंने उस शख्स को खूब आजमा लिया है। जब उसे खाने की दावत दी गई तो उसने कबूल कर ली। मालो दौलत के लालच में भी बुरी तरह फंस गया। फिर उसे सरकारी ओहदे की पेशकश की तो उसने बखुशी कबूल कर ली और अब बड़े सुकून से वह अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। अगर आप पसंद फरमाए तो उसे आपके दरबार में हाजिर करूं। अब उसकी यह हालत है कि वह खूब ऐशो-इशरत की जिंदगी गुजार रहा है। लोगों को तो बुरी बातों से मना करता है लेकिन खुद बुराइयों में मुब्तला है। खलीफा मंसूर ने कहा कि जाओ और उसे हमारे दरबार में हाजिर करो। मुशीर फौरन उस शख्स के पास पहुंचा और कहा कि मैंने खलीफा को बता दिया है कि तुम अब उसके सरकारी ओहदेदारों में शामिल हो और तुम्हारे जिम्मे यह काम है कि बुरी बातों से लोगों को मना करो, जालिमों को जुल्म से रोको और अच्छी बातें करो। अब खलीफा तुमसे मुलाकात करना चाहता है। तुम उसके दरबार में हाजिर हो जाओ। जैसा लिबास तुम कहोगे तुम्हें मुहैया कर दिया जाएगा। यह सुनकर वह शख्स बहुत खुश हुआ कि आज तो खलीफा ने मेरी मेराज करा दी। चुनाचे उसने एक बेहतरीन जुब्बा पहना, हिजर लिया, गले में तलवार लटकाई और बड़ी मगरूराना चाल चलते हुए दरबार की तरफ रवाना हुआ। उसके बाल इतने बड़े थे कि कंधों से भी नीचे आ रहे थे। वो खुशी खुशी दरबार में पहुंचा और जाकर बड़े अदब से खलीफा मंसूर को सलाम किया। खलीफा ने जवाब दिया और कहा कि क्या तू वही शख्स है जिसने उमरा, वज़रा और आवाम के भरे मजमे में मुझे सरजनिश की थी और बड़े सख्त कलमात के साथ मुझे नसीहत की थी। उसने कहा कि हाँ, मैं वही शख्स हूँ। यह सुनकर खलीफा ने कहा कि फिर अब तुझे क्या हो गया है? अब तो तू खुद ऐसी हालत में है कि तुझे सख्त सजा दी जाए। उस दिन तुम्हें कैसी जरूरत हुई कि तुमने भरे दरबार में मुझे रुस्वा किया और अब तुम्हारी यह हालत है कि मेरे सामने झुक रहे हो। उस वक्त क्या था और अब क्या है? तो वो लालची शख्स कहने लगा कि ऐ मेहरबान खलीफा, उस वाक़ये के बाद मैंने बहुत गौर व फिक्र किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वक्त मैंने वाकई गलती की थी। आप मुझे माफ फरमा दें। आप हक पर थे और मैंने आप पर बेजा तनकीद की थी। आपकी हाँ में हाँ मिलाना ही बेहतर था।
यह सुनकर खलीफा मंसूर ने कहा कि ऐ शख्स, तुझ पर अफसोस है। तू अपने मौक़िफ़ से फिर गया। हालांकि तूने बिल्कुल हक की बात कही थी, लेकिन तू अपनी नियत में मुखलिस ना था। तेरा गुस्सा अल्लाह की रज़ा की खातिर ना था। जब तूने मुझे रुस्वा किया तो मैं यह समझा कि तेरा गुस्सा अल्लाह की खातिर है, इसलिए मैंने तुझे उस वक्त कोई सज़ा ना दी और तेरे मामले में तवक्कुफ कर गया। लेकिन अब मुझ पर यह बात जाहिर हो गई है कि तेरा गज़ब और गुस्सा दुनिया हासिल करने के लिए था और तू अपनी नेकी की दावत में मुखलिस ना था। रज़ा इलाही तेरा मकसूद ना था, बल्कि तू हुब्बे दुनिया और दुनियावी दौलत का तालिब था। अब मैं तुझे ऐसी दर्दनाक सज़ा दूंगा कि आइंदा किसी को इस बात की जुर्रत ना होगी कि बादशाहों के दरबार में उनकी बेइज्जती करे और जिस तरह चाहे उन्हें डांट दे। खुदा की कसम, मैं तुझे इबरत का निशान बना दूंगा ताकि लोग तुझसे इबरत पकड़े। यह कहकर खलीफा मंसूर ने जल्लाद को हुक्म दिया कि इस दुनियादार का सर कलम कर दिया जाए। जल्लाद आगे बढ़ा और भरे दरबार में उसकी गर्दन उड़ा दी गई। ख्वातीनो हजरात, दौलत की हिर्स इंसानों में ऐसी तफरीक पैदा कर देती है कि भाई भाई का जानी दुश्मन बन जाता है। अगर किसी को अल्लाह कुछ अता कर दे तो सब उसकी खोज में लग पड़ते हैं कि यह माल उसके पास कहाँ से आया है और उसे बर्बाद करने की तमाम हदें पार कर ली जाती हैं। यहाँ तक कि जो रिश्ते उसे इंतहाई महबूब होते हैं, उनको अपने जाल में फांसकर तबाही और बर्बादी का सामान इकट्ठा किया जाता है। रिश्ते नातों में ऐसे तमाशे लगाए जाते हैं कि जिंदा शख्स सब रिश्तेदारों के साथ 2 वक्त की रोटी से आजिज होता है, मगर उसके मरने के बाद दौलतमंद रिश्तेदार अपना शिमला ऊंचा दिखाने के लिए उसके नाम पर अनवाए अक़साम के खाने तकसीम करते हैं। उसके नाम पर लोगों को हज उम्रा करवाने में सुकून महसूस करते हैं, हालांकि मरने वाले की बीवी और बच्चे उसके सामने क़स्मपुरशी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नस्लों को लालच और हिर्स से बचाए और हम सबको हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।